एक देश एक चुनाव को लेकर एक बार फिर बहस गर्मा गई है। मोदी सरकार पिछले साल ही ये बिल संसद में लेकर आई थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते ये पास नहीं हो पाया। लेकिन अब मोदी सरकार के पास इसके लिए नया रास्ता मिल गया है। विधि आयोग ने सरकार को बताया है कि एक देश एक चुनाव के लिए अगर कानून बनता है तो इस संविधान का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार के लिए रास्ता आसान है? तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। विधि आयोग ने मोदी सरकार को इस बिल को पास कराने का उपाय तो सुझा दिया, लेकिन सरकार को इस पर अमल करने के लिए उसके पास नंबर ही नहीं है। दरअसल एक देश एक चुनाव विधेयक को लेकर 4 दिसंबर को संसद की संयुक्त समिति की अहम बैठक होनी है। इस बिल को पिछले साल संसद में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया और अब संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की मीटिंग से पहले 23वें विधि आयोग ने अपना स्टैंड साफ करते हुए कहा है कि एक देश एक चुनाव संविधान की मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं करता है। इसके साथ ही विधि आयोग ने जेपीसी को यह भी बताया कि अनुच्छेद 83 और 172 में बताए गए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के 5 साल के कार्यकाल को बदला जा सकता है। यह संविधान में संशोधन के जरिए किया जा सकता है। यह संशोधन एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे अहम राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह के बदलाव को लेकर आधे राज्यों की विधानसभा से सहमति की जरूरत नहीं होगी और ये चुनाव आयोग को अत्यधिक अधिकार देने जैसा भी नहीं है। विधि आयोग ने जो रास्ता दिखाया है वो मोदी सरकार की समस्याओं का समाधान कम और इसे बढ़ाने वाला ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इस रास्ते पर चलने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत है, जो उसके पास ना तो राज्यसभा में है और ना ही लोकसभा में है। दोनों ही सदनों में नहीं है। इंडिया गठबंधन एक झटके में इस प्रस्ताव का विरोध कर इसे खारिज करवा सकता है। ऐसे में एक देश एक चुनाव विधेयक को पारित करवाने के लिए अब सरकार क्या कदम उठाती है? क्या इस बार ये बिल पास हो पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।